साथियों, एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे NCERT सॉल्यूशन कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान इतिहास हमारे अतीत थर्ड, जिसके चैप्टर संख्या 3 ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना हिंदी मीडियम पाठ्य पुस्तक के अंदर चैप्टर में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनका आज के इस वीडियो में हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो साथियों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और समझने की कोशिश करें। चलिए शुरू करते हैं ज़्यादा समय को वेस्ट न करते हुए। पहला प्रश्न फिर से याद करें, निम्नलिखित के जोड़े बनाइए। तो यहाँ पर कुछ जोड़े दिए गए, उनका आंसर इस प्रकार होगा। रैयत किसान को कहा जाता है, महाल गांव समूह को, निज बागान मालिकों की अपनी ज़मीन पर खेती, रेती रेतों की ज़मीन पर खेती रेती कहलाता है। अगला है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति के पश्चात जो आंसर बनता है वो इस प्रकार है। यूरोप में वुड उत्पादकों यह नील के आयात से अपनी आमदनी में गिरावट का खतरा दिखाई देता था। तो रिक्त स्थान में नील के आयात आएगा। अगला है 18वीं सदी के आखिर में ब्रिटेन में नील की मांग औद्योगिकरण के कारण बढ़ने लगी। जहाँ रिक्त स्थान में औद्योगिकरण आएगा। अगला है कृत्रिम रंगों की खोज से नील की अंतर्राष्ट्रीय मांग पर बुरा असर पड़ा। यहाँ पर रिक्त स्थान में कृत्रिम रंग आएगा। चंपारण आंदोलन नील बागान मालिकों के खिलाफ था। तो रिक्त स्थान में नील बागान मालिक आएगा। अगला प्रश्न है, आइए विचार करें। पहला प्रश्न है, स्थायी बंदोबस्त के मुख्य पहलुओं का वर्णन कीजिए। तो आंसर लिखेंगे, स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में ईस्वी स्थायी बंदोबस्त लागू किया था, जिसका वर्णन है। राजाओं और तालुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई। जमींदारों को किसान से राजस्व इकट्ठा कर कंपनी के पास जमा कराने का काम दिया गया। जमीनों की राजस्व राशि स्थायी रूप से निश्चित कर दी गई और किसानों से भूमि संबंधी अधिकार छीन लिए गए, जिससे किसान जमींदारों की दया पर निर्भर हो गए। वे अपनी ही जमीन पर किसानों की तरह काम करने लगे। अगला प्रश्न है, महालवारी व्यवस्था स्थायी बंदोबस्त के मुकाबले कैसे अलग थी। आंसर में लिखेंगे, इस प्रकार अलग थी। जैसे पहला कारण होगा, स्थायी बंदोबस्त में व्यक्ति विशेष की जमीन की मात्रा एवं गुणवत्ता के आधार पर राजस्व का निर्धारण किया जाता था। वहीं दूसरी तरफ महालवारी व्यवस्था में राजस्व का भुगतान पूरे गांव, जिसे महाल कहा जाता था, जिसके द्वारा किया जाता था। अगला कारण है, स्थायी बंदोबस्त में भू राजस्व को निश्चित कर दिया गया था, जिससे भविष्य में भी बढ़ाया नहीं जा सकता था, जबकि महालवारी व्यवस्था में समय समय पर भू राजस्व का पुनर्मूल्यांकन किया जाता था। अगला है, स्थायी बंदोबस्त में भू राजस्व के संग्रह करने की जवाबदेही जमींदारों की थी, जबकि महालवारी व्यवस्था में यह जवाबदेही जमींदारों की थी, जबकि महालवारी व्यवस्था में यह जवाबदेही गांव के मुखिया की थी। अगला प्रश्न है, राजस्व निर्धारण की नई मुद्रा व्यवस्था के कारण पैदा हुई दो समस्याएं बताइए। तो जो समस्याएं पैदा हुई वो उसमें पहली समस्या है, जमीन से होने वाली आय को बढ़ाने के चक्कर में राजस्व अधिकारियों ने बहुत ज़्यादा राजस्व तय कर दिया। किसान राजस्व नहीं चुका पा रहे थे तथा गांव छोड़कर भाग रहे थे। अगला है, मुद्रा व्यवस्था से अफसरों की उम्मीद थी कि यह नई व्यवस्था किसानों को संपन्न उद्यमशील किसान बना देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अगला प्रश्न है, रैयत नील की खेती से क्यों कतरा रहे थे। तो इसमें कतराने के जो कारण थे, उसका पहला कारण है, किसानों को नील की खेती करने के लिए अग्रिम ऋण दिया जाता था, परंतु फसल कटने पर कम कीमत पर फसल बेचने को मजबूर किया जाता था, जिससे वे अपना ऋण नहीं चुका पाते थे और कभी न खत्म होने वाले कर्ज के चक्र में फंस जाते थे। अगला कारण है, बागान मालिक चाहते थे कि किसान अपने सबसे उपजाऊ खेतों पर नील की खेती करें, लेकिन किसानों को नील की खेती करने के लिए अतिरिक्त मेहनत तथा समय की आवश्यकता होती थी, जिसके कारण किसान अपनी अन्य फसलों के लिए समय नहीं दे पाता था। अगला प्रश्न है, किन परिस्थितियों में बंगाल में नील का उत्पादन धराशायी हो गया। तो जो परिस्थितियां हैं उसमें पहली है, मार्च 1859 में बंगाल के हजारों रैयतों ने नील की खेती करने से मना कर दिया। दूसरा है, रैयतों ने निर्णय किया कि न तो वे नील की खेती के लिए कर्ज लेंगे और न ही बागान मालिकों के लाठीधारी गुंडों से डरेंगे। अगला है, कंपनी द्वारा किसानों को शांत करने और विस्फोटक स्थितियों को नियंत्रित करने की कोशिश को किसानों ने अपने विद्रोह का समर्थन माना। अगला है, नील उत्पादन व्यवस्था की जांच करने के लिए बनाए गए नील आयोग ने भी बागान मालिकों को जोर जबरदस्ती करने का दोषी माना और आयोग ने किसानों को सलाह दी कि वे वर्तमान अनुबंधों को पूरा करें तथा आगे से वे चाहे तो नील की खेती को बंद कर सकते हैं। इस प्रकार बंगाल में नील का उत्पादन धराशायी हो गया। अगला है, आइए करके देखें। प्रश्न है, चंपारण आंदोलन और उसमें महात्मा गांधी की भूमिका के बारे में जानकारी इकट्ठा कीजिए। तो आंसर लिखेंगे,
अफ्रीका से वापसी के बाद गांधी जी चंपारण के नील उत्पादक किसानों के बीच उनकी समस्याओं को जानने के लिए पहुंचे थे। उसमें गांधी जी नील उत्पादक किसानों के विरोध को अपना समर्थन दिया। गांधी जी भारत में अपना पहला सत्याग्रह चंपारण से शुरू किया, जो कि नील उत्पादक किसानों के समर्थन में बंगाल बागान मालिकों के विरुद्ध था। सरकार ने दमनकारी नीति अपनाई और गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया। अंत में सरकार को झुकना पड़ा और नील उत्पादक किसानों की जीत हुई तथा गांधी जी के सत्याग्रह का प्रयोग सफल रहा। अगला प्रश्न है, भारत के शुरुआती चाय या काफ़ी बागानों का इतिहास देखें। ध्यान दें कि इन बागानों में काम करने वाले मजदूरों और नील के बागानों में काम करने वाले मजदूरों के जीवन में क्या समानताएं या फ़र्क थे। तो आंसर लिखेंगे, चाय या बागवानों तथा नील बागानों के मजदूरों के जीवन में समानताएं थी व अंतर थे। पहला है, चाय बागानों में मजदूरों को अनुबंधों के आधार पर रखा जाता था, जबकि नील बागानों में ऐसा नहीं था। चाय या कॉफ़ी बागानों में पूरे वर्ष काम होता था, जबकि नील बागानों में फसल कटाई या बुआई के समय अधिक काम होता था। चाय या कॉफ़ी बागानों में मजदूर अनुबंध की अवधि के दौरान बागानों से बाहर नहीं जा सकते थे, जबकि नील बागानों में ऐसा कुछ नहीं था। तो साथियों, ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपको इसका PDF डाउनलोड करना है तो वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में exammodel-paper.in का दिया गया है। आप वहां पर जाकर के इस PDF को इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। साथियों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक अन्य वीडियो में अन्य चैप्टर के सॉल्यूशन के साथ।